कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम ठाकुर साहब को बदनाम करना चाहते हो? अगर ऐसा होता तो वो प्रेत ठाकुर साहब और उनकी बेटी को भला क्यों बख्शता? और तो और उनकी हवेली में काम करने वाला आज तक कोई क्यों नहीं मरा? ये सब बकवास बातें हैं। जोरावर संतू के कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। ठाकुर साहब की हवेली के नीचे बने तहखाने में एक शैतानी ताकत कैद है। तभी ठाकुर की हवेली में काम करने वाली महिला लता वहां आती है। लता ने संतू को देखकर कहा, संतू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संतू लता को देखकर मुस्कुराता है। लता, मैं जोरावर से बातें कर रहा था। लता जोरावर को देखकर कहती है, जोरावर भाई, क्या आपने सुना? ठाकुर साहब के फार्म में एक और हादसा हो गया है। जोरावर और संतू एक साथ कहते हैं, क्या फिर से कोई मारा गया? लता ने गंभीरता से कहा, हाँ, एक मजदूर लकड़ी के लट्ठे के साथ पता नहीं कैसे मशीन की ओर खिंचता चला गया और वो भी उस लकड़ी के साथ ही कट गया। जोरावर और संतू एक दूसरे को देखते हैं। जोरावर फुसफुसाहट भरी आवाज में कहता है, यह सब बहुत अजीब है। मैं अभी भी कहता हूँ, ये सब उसी प्रेत का किया धरा है। संतू ने कहा, पिछले 1 साल से ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। हो ना हो इन सब के पीछे किसी न किसी आदमी का हाथ है। मैं इन बातों का पता लगा कर रहूंगा। यह कहते हुए संतू वहां से चला जाता है। रात का सन्नाटा था। चांद की रोशनी से नहाया हुआ ठाकुर कमल नारायण का घर शांति और कोहरे से ढका हुआ था। ठाकुर कमल नारायण घर के बरामदे में बैठे हुए थे। ठाकुर कमल नारायण खुद से कहते हैं, आज रात मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। कितनी डरावनी है आज की रात। तभी अचानक पूरे घर में रात रानी के फूलों की महक फैलने लगती है। ठाकुर कमल नारायण हैरानी से, नहीं, आज नहीं, मैं आज किसी को नहीं मरने दूंगा। ये कहते हुए ठाकुर कमल नारायण उठते हैं और घर के अंदर जाते हैं। जैस्मीन के कमरे के बाहर ठाकुर साहब ने जोर जोर से दस्तक देनी शुरू की। बेटी जैस्मिन, दरवाजा खोलो। जैस्मिन, दरवाजा खोलो। मैं आज तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ठाकुर कमल नारायण जैस्मिन के कमरे का दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर जाते हैं, लेकिन जैस्मिन का कमरा खाली था। ठाकुर कमल नारायण ने एक बार फिर से जोर से आवाज लगाई, जैस्मिन। तभी उन्हें जैस्मिन की आवाज सुनाई देती है। पिताजी, मैं यहाँ हूँ। ठाकुर कमल नारायण आवाज की तरफ दौड़ते हैं। यह आवाज घर के बगीचे से आ रही थी। ठाकुर कमल नारायण बगीचे में दौड़कर जैस्मिन को पुकार रहे थे, जैस्मिन, जैस्मिन। लेकिन जैस्मिन वहां नहीं थी। ठाकुर कमल नारायण को कुछ अजीब सा दिखता है। वो हैरान होकर खुद से कहते हैं, ये क्या? उन्हें रात रानी का एक बहुत बड़ा फूल दिखाई देता है। वो कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? रात रानी का इतना बड़ा फूल कैसे हो सकता है? वो उस फूल की ओर आगे बढ़ते हैं। फूल के पास पहुंचकर वो देखते हैं कि उसके अंदर जैस्मीन का चेहरा दिखाई देता है। जैस्मीन मुस्कुराते हुए कहती है, पिताजी, मैं यहाँ हूँ। उसके बाद जैस्मीन का चेहरा एक भयानक और डरावने रूप में बदल जाता है। जैस्मीन की आंखें किसी अंधेरी खाई की तरह काली हो चुकी थी। उसकी नाक से खून बह रहा था। उसके मुंह से